दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, तो फिर भारत के गेंदबाजों ने भी एक बार फिर से अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से साउथ अफ्रीका को ढेर कर दिया। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इस महामुकाबले का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज सुपर 8 के मुकाबले में भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की टीम जब मैदान पर उतरी तो स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों का जोश देखते ही बन रहा था। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। इन दोनों पर टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और दोनों ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। शुरुआती 2 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेला। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों की स्विंग और उछाल को पहले परखा, फिर सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरुआत में गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन रखी, लेकिन तीसरे ओवर से ही भारतीय ओपनर्स ने गियर बदल दिया। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने लगातार 2 शानदार चौके लगाए और फिर मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया। इसी ओवर से भारत की पारी को रफ्तार मिलने लगी। चौथे ओवर में ईशान किशन ने भी अपना अंदाजा दिखाया और एक शानदार पुल शॉट पर छक्का जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उसी ओवर में अभिषेक ने भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा दिया। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह लय में आ चुके थे। ईशान अपनी टाइमिंग और प्लेसमेंट से चौके बटोर रहे थे, जबकि अभिषेक अपनी ताकत से गेंदबाजों पर हमला बोल रहे थे। पावर प्ले के दौरान भारतीय टीम का रन रेट तेजी से बढ़ने लगा और साउथ अफ्रीका के गेंदबाज दबाव में नजर आने लगे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में अभिषेक शर्मा ने कप्तान एडन मार्करम को निशाने पर लिया। इस ओवर में उन्होंने लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और सिर्फ 23 गेंदों में अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पावर प्ले के अंत तक भारत का स्कोर 78 रन पहुंच चुका था। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज रुके नहीं। ईशान किशन ने कवर ड्राइव, फ्लिक शॉट और कट शॉट से चौकों की बरसात जारी रखी। वहीं अभिषेक ने स्पिनरों के खिलाफ आगे बढ़कर लंबे शॉट्स खेले। 10 ओवर तक भारत का स्कोर 118 रन हो चुका था और यह साझेदारी साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी परेशानी बन गई थी। 13वें ओवर तक दोनों ने मिलकर 154 रनों की शानदार साझेदारी कर ली। ईशान किशन इस दौरान बेहद आत्मविश्वास में नजर आए। उन्होंने 33 गेंदों में 78 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। लेकिन 13वें ओवर में मार्को जानसेन ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे दिया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ईशान डीप कवर पर कैच आउट हो गए। उनके आउट होते ही स्टेडियम ने खड़े होकर उनकी पारी को सलाम किया। ईशान के आउट होने तक भारत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। अभिषेक शर्मा दूसरे छोर पर डटे हुए थे और टीम इंडिया बड़े स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। यह 154 रनों की ओपनिंग साझेदारी भारत की पारी की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई, जिसने मैच की दिशा पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दी। ईशान के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव, जहां सूर्या ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 15वें ओवर में टीम के स्कोर को 175 रनों के पार पहुंचा दिया। एक बार फिर सूर्या भी काफी अच्छे लय में दिखाई दे रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। इस तरह से 16 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 183 रन बनाए। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी भी भारतीय ने सोचा नहीं था। जी हां दोस्तों, पारी के 17वें ओवर में भारत को 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले आपको बता दें कि इस ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान सूर्या बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे आए, लेकिन उनको एडन मार्करम ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। अब बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 7 गेंदों में 16 रन की पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए तिलक वर्मा को भी दूसरी ही गेंद पर मार्करम ने क्लीन बोल्ड कर दिया। वह तो अपना खाता भी नहीं खोल सके। जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे नीदरलैंड्स खिलाफ अपनी बल्लेबाजी से गर्दा उड़ाने वाले हार्दिक पांड्या, अब पांड्या और अभिषेक शर्मा पर टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 18वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर से 1 चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले।
अब अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 18वें ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर भी 221 रन तक पहुंच गया था। लेकिन 19वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लगा। इस ओवर में अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शिकार बन गए और अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया के लिए 45 गेंदों पर 91 रनों की शानदार पारी खेली, जहां पर पारी में अभिषेक शर्मा के बल्ले से 7 छक्के और 5 चौके निकले। आपको बता दें कि इसके बाद पांड्या का साथ देने के लिए ऑलराउंडर शिवम दुबे मैदान पर उतरे। इनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है। यहां पर आपको बता दें कि आते ही शिवम दुबे ने दूसरी ही गेंद पर एक बड़ा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद पांड्या ने भी अपने हाथ खोले और 20वें ओवर में पांड्या के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की, वाकई में वो देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 46 रन ठोंक डाले। जहां अंतिम 2 ओवर में शिवम दुबे के बल्ले से 3 तूफानी छक्के देखने को मिले, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने भी 2 आसमानी छक्के और 1 चौका लगाया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 272 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया और भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 18 गेंदों पर 58 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 4 खतरनाक छक्के और 4 चौके भी निकले थे। वहीं शिवम दुबे ने भी 6 गेंदों में 26 रनों की शानदार पारी खेली। अब अगर साउथ अफ्रीका को यह मैच जीतना था तो साउथ अफ्रीका को 273 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, वो भी भारतीय गेंदबाजों के सामने। जिसके बाद जब साउथ अफ्रीका की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो साउथ अफ्रीका को आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत काफी खराब रही। पहले ही ओवर में क्विंटन डिकॉक को अर्शदीप सिंह ने इन स्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को पहली सफलता दिलाई। अब जहां आपको बता दें कि डिकॉक अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जिसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए एडन मार्करम ने आते ही भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और उनका साथ रियान रिकेल्टन ने दिया। मार्करम एक छोर से लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और तेजी से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं रिकेल्टन भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर में ही अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन अब टीम इंडिया को विकेट की जरूरत थी और उसके बाद कप्तान सूर्या कुमार यादव ने गेंद वरुण चक्रवर्ती को थमाई। वरुण ने आते ही पावर प्ले के अंतिम ओवर में जो गेंदबाजी की है ना, उसने तो मैच ही पलट कर रख दिया। वरुण ने 2 सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया और इंडिया को बड़ी सफलता दिला दी। जहां मार्करम ने 21 गेंदों पर 48 रन बनाए, तो वहीं दूसरी ओर बल्लेबाजी कर रहे रियान रिकेल्टन ने 8 गेंदों पर 12 रन बनाए। इस तरह से पावर प्ले के अंदर साउथ अफ्रीका की टीम ने 71 रन बना लिए, जिसके बाद जरूर ट्रिस्टन स्टब्स और डेवॉल्ड ब्रेविस ने कुछ अटैकिंग शॉट खेले और भारत की गेंदबाजी लाइनअप पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की। खास तौर पर ब्रेविस काफी अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे और भारत के हर गेंदबाज के खिलाफ बड़ा शॉट खेल रहे थे। हालांकि इंडिया के पास में काफी रन थे और ब्रेविस और स्टब्स ने 10 ओवर तक साउथ अफ्रीका की टीम को 120 रन के पार तो पहुंचा ही दिया था। अब इन दोनों को कम से कम 15 से 16 रन के नेट रन रेट से हर ओवर में रन बनाने थे, जो कि बेहद ही मुश्किल था। जहां 10 ओवर के बाद बड़े शॉट खेलने के चक्कर में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर भारत के गेंदबाजों के जाल में फंसते चले गए। खास तौर पर वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप ने न्यूजीलैंड की लगभग पूरी टीम को समेट दिया। जैसे कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा, हमने बात करी है यहाँ पे अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की, विच इज़ वेरी ट्रू। अगर बात हो रही है इनकी तो इसलिए बिकॉज प्रैक्टिस में कुछ आंकड़े ऐसे आते रहते हैं प्लेयर्स के हमारे मैच से पहले, जो आपके साथ शेयर करने ज़रूरी हैं। देखो भाई, ऐसा है कि हार्दिक पांड्या, आई थिंक फॉर मी ही इज़ द नंबर 1 ऑलराउंडर अक्रॉस द प्लैनेट, अपार्ट फ्रॉम ऑल द जो भी चीज़ें बुलशिट होता है उनको लेकर के जो भी बातचीत होती है, बंदा परफॉर्म करता है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। हार्दिक पांड्या ने अभी विकेट्स लिए, फिर बैटिंग भी बहुत अच्छी करी और जिस मैच में वो रन नहीं बनाते तो वो विकेट लेके दिखा रहे हैं। देन उसके बाद बारी आती है ईशान किशन की। आई थिंक ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, पहले भी ज़रूरत नहीं थी और अब तो बिल्कुल ही नहीं है, नाम ही काफ़ी है। ठीक है, ईशान एक बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, प्रैक्टिस हो या लाइव मैच छोड़ते नहीं है वो किसी को। अगर वो बल्ला उठा लें तो वो रन बनते ही बनते हैं फिर, राइट। बात करते हैं अभिषेक शर्मा की, 3 गोल्डन डक्स इन अ वर्ल्ड कप। आई थिंक वो ऐसा करने वाले भी पहले ही बने होंगे, बट द फैक्ट इज़ कि अभिषेक शर्मा का बल्ला अगर चला, ईशान के साथ उनको तालमेल मिल गया,
इट्स गोइंग टू बी अ नाइटमेयर फॉर साउथ अफ्रीका देन। इतने रन स्कोर बोर्ड पे बनेंगे पहले 10 ओवर के अंदर के मैच वन साइडेड हो जाएगा, विच वी ट्रूली वांट टू सी। आपको मैं बता दूं कि अब तक वर्ल्ड कप में ऐसा कोई मैच ऐसा हुआ नहीं है जिसमें इंडियन क्रिकेट टीम क्लियरली एक तरफा जीती है। पाकिस्तान वाला आप कह सकते हो, बट वो तो फिर अलग ही हथियार डालने वाली टीम थी ना। ये तो साउथ अफ्रीका है, ये कच्चा चबा जा रहे हैं अपने ओपोनेंट्स को और अपने ग्रुप के टॉपर भी हैं, सो वी कैन नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड। बाकी इन तीनों को लेकर पॉजिटिव खबरें जो आ रही हैं प्रैक्टिस से रिलेटेड, इनकी फॉर्म से रिलेटेड, इनकी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, दैट इज़ अनबिलीवेबल। एंड आई बिलीव कि ये तीनों इस मैच में एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। इनके बल्ले से अगर तीनों के से रन आ गए हमारे पास तो भाई कसम से ये मैच हमारा और वन साइडेड होके हमारा होगा। बट मैं चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका के साथ मैच वन साइडेड हो। आप बिलीव नहीं करोगे भाई, साउथ अफ्रीका की टीम मेरे हिसाब से सबसे अनप्रेडिक्टेबल टीम है। बिकॉज साउथ अफ्रीका को हमने वर्ल्ड कप हरा रखा है और अब वो जिस तरीके से हमारे अगेंस्ट में स्टैंड्स के साथ, जिस एग्रेसिव स्टैंड्स के साथ वो क्रिकेट खेलते हैं, आप कभी नोट करना, आप इसी मैच में नोट करना। सो इन तीनों की अच्छी फॉर्म के लिए प्रैक्टिस में आप क्या कहेंगे, इनको क्या विश देंगे, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। बाकी सब्सक्राइब कर लो यार ऐसी अपडेट्स के लिए हमें यूट्यूब पे। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में।